वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। यस, आज हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए जीनोम का वो बड़ा फ्रेगमेंट है, वो बड़ा पार्ट है जिसमें रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, बट वो टेंडमली नहीं है। टेंडमली का मीनिंग है दैट मीन्स एक पूरा वही सीक्वेंस जो काफ़ी टाइम तक चले, उसके बीच में कोई और कोड नहीं आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डीएनए का एक ये पार्ट लिया हुआ है एग्जाम्पल्स की तरीके से। अब यहाँ पे आप देख रहे हो GATA ये लगातार चल रहा है। टैंडम का मीनिंग होता है मिलकर ये लगातार कॉन्टीन्यूसली कोई एक कोड चल रहा है, ठीक है। रेपिटेटिव डीएनए का वो लंबा फ्रेगमेंट है, वो लंबा पार्ट है जिसमें आपका रेपिटेटिव कोडॉन तो आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं सीक्वेंस, बट एक टैंडम मैनर में नहीं हो रहे हैं, ठीक। अब यहाँ आप देखोगे GATA यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर लास्ट में फिर GATA, ओके। ये तो इसका मतलब है बीच में कुछ डिफरेंट टाइप के कोड आ गए हैं, फिर से हमें GATA मिल गया है। बट ये वाला ये जो है आपका दिस वन इज कॉल्ड रेपिटेटिव डीएनए। इस पूरे जीनोम को हम बोल देंगे रेपिटेटिव डीएनए। बट सैटेलाइट डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए रेपिटेटिव डीएनए से ही निकलता है बाहर, ओके। कुछ ऐसे कोडॉन जो 10 या अबाउट 10 बेस पेयर तक हमने ले लिया, सपोज दैट, है ना। कुछ ऐसे बेस पेयर कि बहुत कम निकलेंगे जो टैंडमली रिपीट हो, जो मैंने आपको बताया लगातार रिपीट हो, टैंडमली रिपीट हो, उसको कहेंगे सैटेलाइट डीएनए। इसका यूज़ पहले क्या किया जाता है? रेपिटेटिव डीएनए को अलग किया जाता है, फिर उसके अंदर से भी सैटेलाइट डीएनए को अलग किया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी यूज़ होगा, ठीक है। 2 पर्सन है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 जीनोम लिए हैं, जीनोम 1 और 2 मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो GATA रेपिटेटिव डीएनए मैच करेगा, ठीक। इसका भी GATA, इसका भी GATA। तो ये क्या है? रेपिटेटिव डीएनए पहले हमने अलग कर लिया। फिर देखेंगे सैटेलाइट डीएनए क्या है। सैटेलाइट डीएनए ये है आपका, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए रेपिटेटिव डीएनए के अंदर का ही पार्ट है, और इसमें ये है कि ये लगातार एक के बाद एक कोडॉन जो रिपीट हो रहा है वो लगातार लगा हुआ है, देख रहे हैं। इसके बीच में कोई और कोड ऐड नहीं हुआ है। दिस वन इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो आप बोलोगे इट इज अ टैंडमली रिपीटेड सीक्वेंस। इट इज टैंडमली रिपीटेड सीक्वेंस इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए, ओके। दिस वन इज अ टैंडमली, इट इज टैंडमली रिपीटेड, repeated sequence of a DNA is called satellite. अच्छा, it is a part of a repetitive DNA that consists of the repeated sequence in the tandem manner या फिर tandemly repeated sequence is called satellite DNA. अच्छा, यहाँ पे क्या हम बात बता रहे हैं? It is a part of a DNA which contains same sequence of a base repeated several times, है ना। बहुत बार रिपीट हो रहा हो कोई भी कोड, उस डीएनए के जीनोम को अलग कर लिया जाता है, उसको कहते हैं रेपिटेटिव डीएनए। बार बार रिपीट हो रहा है ना रेपिटेटिव डीएनए। ये देखो GATA है ना, यहाँ पे भी GATA आ गया, लेकिन टेंडम मैनर में नहीं है। इट इज़ फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द जीनोम। ये जीनोम को आपको हर पार्ट में मिल सकता है, ठीक है। जीनोम के हर पार्ट में मिल सकता है, यानी कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये सेंट्रोमियर के आसपास भी मिल सकता है, बीच में भी मिल सकता है, आपको टीलोमियर पे भी मिल सकता है। लेकिन ये सैटेलाइट डीएनए कहाँ मिलेगा? ये सैटेलाइट डीएनए आपको या तो सेंट्रोमियर के आसपास मिलेगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जानते हैं बेटा, है ना, या तो ये सेंट्रोमियर के आसपास मिलेगा आपको, या फिर ये टीलोमियर के आसपास मिलेगा। ये आपका एनसीईआरटी में बना हुआ डायग्राम है, सैटेलाइट डीएनए यहाँ पे लिखा हुआ है। या तो ये टॉप पे यहाँ पे मिलेगा, टिप पे टीलोमियर पे, या फिर ये सेंटर के आसपास सेंट्रोमियर के आसपास, ठीक है। 2 जगह मिल सकता है सैटेलाइट डीएनए।
थर्ड वन, रेपिटेटिव यूनिट्स आर 100 to 1000 बेस पेयर। लंबा सा फ्रेगमेंट दे लेते हैं ना हम रेपिटेटिव डीएनए का, इससे आगे और भी बहुत होगा, है ना। तो जीएटीए जहाँ तक हमें दिख रहा होगा हम वहाँ तक का पार्ट ले लेते हैं। तो ये पार्ट जो है वो 1000 से 100 और 1000 के नियर अबाउट बेस पेयर इसमें आ सकते हैं। बट सैटेलाइट डीएनए एक छोटा सा पार्ट है, छोटू सा दिख रहा है हमें, ये दिस वन, जीएटीए अप्रॉक्सीमेट 10 बेस पेयर तक का ही पार्ट होगा जो कि सैटेलाइट डीएनए है। यहाँ पे देखो क्या, रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस या सेपरेटेड फ्रॉम द, ठीक है, बल्क जीनोम। ये जो बल्क जीनोम यानी पूरा जो जीन है उसमें से अलग किया जाता है रेपिटेटिव डीएनए, और सैटेलाइट डीएनए रेपिटेटिव डीएनए के अंदर से अलग किया जाता है। ठीक, जो रेपिटेटिव डीएनए है वो कंप्लीट जीनोम में से ही अलग करोगे ना आप, एंड सैटेलाइट डीएनए को रेपिटेटिव डीएनए से निकाला जाता है। ठीक है, सिंपल है। सिंपल कंक्लूजन ये कि सैटेलाइट डीएनए एक छोटा सा पार्ट है जो कि रेपिटेटिव सीक्वेंस का पार्ट है, जो रेपिटेटिव डीएनए से अलग किया जाता है। रेपिटेटिव डीएनए क्या है? रेपिटेटिव डीएनए कंप्लीट जीनोम का पार्ट है जो कि जीनोम से अलग किया जाता है। ठीक है, पहले रेपिटेटिव डीएनए बाहर निकालोगे, फिर उसमें से सैटेलाइट डीएनए अलग करोगे। ठीक है, तो ये है आपका, क्या इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है? इसका यूज़ कर सकते हैं पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए, इस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। फॉरेंसिक लैब में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।